आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया में हैं और यहाँ पर जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है, गवर्नमेंट की तरफ से लैंड लीज़ में दिया जाता है। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको अपना कुछ एक स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल में अपना बिजनेस सेटअप करना होता है उसके लिए। बट अब ऐसा हो गया है कि अंडमान में कुछ लोग इसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को रीसेल कर रहे हैं, तो कुछ लीज़ में दे रहे हैं। इस तरह का कई सारा इश्यूज़ हमें देखने को मिलता है, जिससे रिलेटेड हमने हाल ही में अपने पेपर में इसे पब्लिश भी किया था और इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर थे उनसे भी हम मिले थे और उनके संज्ञान में भी हमने ये सब बातें लाई थी। तब वहाँ से हमें सुनने को मिला था कि हमारे नॉलेज में भी है इस तरह से, और जितने भी यूनिट्स हैं जो वर्किंग नहीं हैं उसमें से मे बी अप्रॉक्स 34 यूनिट को उन्होंने वापस लिया था। वैसा कुछ इश्यूज़ हमें सुनने को मिला था। बट उस वक्त भी जस्ट ये इंडस्ट्रियल स्टेट में एक बोर्ड आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, आइलैंड न्यूज़ का ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर पेपर का एक न्यूज़पेपर का एक यूनिट बैठने के लिए ये ज़मीन दिया गया था। बट इसमें अब ये हो गया है कि जो जिस पर्पस से ये लैंड अलॉट किया गया था उसे स्प्लिट करके यहाँ पर अभी वेल्डिंग और लेथ का काम किया जा रहा है। जब हमने इनके ओनर से बात करने की कोशिश की, क्योंकि अब ओनर भी चेंज हो चुका है। जब ये लैंड अलॉट हुआ था तब वो मधुसूदन के नाम पर हुआ था, जो कि आइलैंड न्यूज़ के एडिटर हुआ करते थे। और अब जो है कि ये मिस्टर कार्तिक के नाम से है। जो ओनर है, जो सेठ ये लोग बता रहे हैं, वो कार्तिक है। और हमने ओवर फ़ोन उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हमने लेटर करस्पॉन्डेंस किया हुआ है, हमें अभी पेपर नहीं चलाना है, हमें अभी वेल्डिंग और लेथ का काम करना है, सो हमें इसके लिए परमिशन चाहिए, जो कि हालांकि उनको मिला नहीं है। मगर उसके बावजूद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नाक के नीचे ये सब चीज़ें हो रही है और डिपार्टमेंट इससे अनजान है या देख करके आंख मूंद रखा है उन्होंने। अब ये देखने वाली बात है। हम भी यही चाहेंगे कि इस तरह से जो भी जिस पर्पस से दिया जाता है उस पर्पस को अगर फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो उनसे ये शॉप वापस ले लिया जाए। इस तरह से अगर सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी सेल होगा तो फिर कैसे आप मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहा है फिर। हमें इंडस्ट्रियल स्टेट से ही कॉल आए काफ़ी सारे कि यहाँ पर ये लोग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये दिन में ये करते हैं, ये लोग लेट नाइट भी इनका काम चलता रहता है। जबकि इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर में जो भी वेल्डिंग और लेथ का काम होता है वो 5 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए, मगर बावजूद उसके ये लोग लेट नाइट तक ये लोग काम करते हैं और इन्हें देखने पूछने वाला कोई नहीं है। इस तरह का कंप्लेन हमें आसपास के लोगों ने किया है। तो हम भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ थोड़ा आप इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करते हैं बिज़नेस जिन्होंने अपना सेटअप कर रखा है उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रूल्स है कि 7 o'clock के बाद में अगर जिनको भी अपना जो भी बिज़नेस करना है उसके लिए खुद का जनरेटर वगैरह होना चाहिए। यहाँ पर तो टोटली कम्प्लीटली वॉयलेशन है और इन्हें देखने पूछने वाला कोई नहीं है। तो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी रूल्स को वॉयलेट करते हैं, वॉयलेशन में आते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसे रोक देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।